हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग, और उसमें जो लेस लगती है प्रिंसेस कट जो हम लगाते हैं कि गुम लेस हमने कैसे लगानी है वो आज हम डिटेल में सीखेंगे। ये वीडियो बिगिनर के लिए भी बड़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा आपको कि आप पहली बार में ही फिनिशिंग के साथ लगा दो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो गाइज। इससे क्या होता है कि हमें ना थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है कि यार हम और ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाएं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आपने कमेंट करना, और साथ में ये भी बताना है कि आप ना हमें कहाँ कहाँ से देखते हो, मैं कौन सी सिटी से देखते हो, कि पंजाब से ही देखते हो या इससे बाहर भी देखते हो। प्लीज़ आपने रिप्लाई ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फैब्रिक रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। ये शर्ट का कपड़ा है और ये है बॉटम का, ठीक है। तो कपड़ा जो कमीज़ का है लंबाई में पूरा ही आएगा हमारा, ठीक है। उससे मैं जो बॉटम का कपड़ा है उससे ना इसकी जो ये देखो पट्टी वगैरह है ना, इसको निकाल के उसकी लंबाई वगैरह पूरी कर दूंगा। तो गाइस, जो आज हमारा नाप रहने वाला वो ये रहेगा, ठीक है। जो लेंथ है इसकी 43.5 इंच है, आर्म है 16 इंच, घेरा है 22 इंच, हिप भी 22 इंच, ठीक है। चाक जो हैं इसके अंडर आर्म से 14 इंच छोड़ के हैं। तो चेस्ट है 20.5, कमर है 18.5 इंच और तीरा है 12 इंच, फ्रंट गला है 6.5 और बैक 5 इंच। जो कंधा रहेगा हमारा उसकी चौड़ाई रहेगी 2.25 इंच। तो गाइज़ अब हम कमीज़ कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ देखो, इसको चौड़ाई से मैंने ना फोल्ड कर लिया है, ठीक है। कपड़े को आपने भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक अच्छे से। सबसे पहले ना आपने एक निशान लगाना है। तो बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको। जहां आपने फोल्ड किया है, ठीक है, यहाँ से ये आपने घेरे के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। जैसे मेरा 22 इंच घेरा है ना, हमने 1 इंच ना यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे करके। तो देखो 22 इंच यहाँ पे आ रहा है और यहाँ मार्जिन हो गया 1.5 इंच। तो आपने ऐसे कर लेना है पहले, ठीक है। तो साइड में से हमारी बाजू निकलेगी, आपने पूरा ही कपड़ा लेना है, एक्स्ट्रा नहीं करना कि वेस्ट ना हो, यहाँ पे कपड़ा आपका कटिंग में चला जाए तो बाजू में जोड़ ज़्यादा आएगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसेस कट के लिए आपने आपको इतना इजी मेथड बता दूंगा ना आज। देखो जहाँ से फोल्ड किया है आपने ना 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है ऐसे करके। तो आपको ना इससे क्या होगा, कोई पैटर्न वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई कागज़ वगैरह पे पहले आप रफ उसको बनाओ पैटर्न फिर कटिंग करो, उसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता है ना। तो आपने ऐसे ही यूज़ कर लेना है, बहुत ही इजी मेथड है। तो सबसे पहले तो आपने देखो लंबाई का निशान लगा लेना है, ठीक है। जो लंबाई है हमारी 43.5 इंच है, 43.5, तो हम 44 पे निशान लगाएंगे। जो हमारा लेंथ का फार्मूला है उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास फैब्रिक कम है इसीलिए नीचे दबाव कम आया है। मैंने आपको बताया कि मैं इसकी लंबाई पूरी करूँगा पट्टी वगैरह बॉटम की यूज़ करके। तो आपने एक और काम करना है, देखो यहाँ पे जब आपने लंबाई लेनी है प्रिंसेस कट में, ये तो मैंने अभी पूरा लगाया ना, क्योंकि मेरे पास नीचे फैब्रिक है नहीं, कम है। तो आपने क्या करना है कि 1 इंच प्रिंसेस कट में ज़्यादा लेना है। जैसे 43.5 है ना, तो हमने 44.5 मानना है कि 44.5 है लंबाई हमारी, तो 45 इंच पे निशान लगाओगे आप ऐसे करके। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया नॉर्मल, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक कम है तो बाद में मैं जो बॉटम की पट्टी वगैरह यूज़ करके इसको पूरा कर दूंगा सेटिंग करके। ये 1 इंच क्यों लेते हैं ये मैं आपको जब प्रिंसेस कट लगेगा उसके बाद जब मैं लेस लगा दूंगा फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये 1 इंच क्यों ज़्यादा लेना है हमने, ठीक है। ये हमारी लंबाई कम हो जाती है इसीलिए हमें एक्स्ट्रा 1 इंच लेना पड़ता है, 1 या 1.25 इंच भी ले सकते हो आप। तो सबसे पहले आपने जो चेस्ट लाइन का निशान है वो हमने 7.25 पे लगा देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चेस्ट का आज साइज़ है 20.5 है, मीडियम साइज़ है, तो मैं 7.25 पे ही लगाऊंगा। तो तीरा भी इसका 12 इंच ही है। तो जो कमर है इसकी हम 14.5 पे बनाएंगे, ठीक। और जो चाक थे मैंने आपको बताया कि अंडर आर्म से मीन चेस्ट लाइन से छोड़ के 14 छोड़ के हैं, तो हम 14.5 छोड़ के निशान लगाएंगे। ये चाक हमने लंबे रखने हैं कस्टमर के, तो यहाँ से ही हमने मेज़र किया हुआ है। तो आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो जाएगा जब बाजू अटैच होगी यहाँ पे, तो आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा, तो 14 छोड़ के ही रह जाएंगे, ठीक। तो अब हमने निशान क्या लगाने हैं, देखो अब हमने फिटिंग के जो घेरा वगैरह है हमारा सभी निशान वो लगाएंगे। यहाँ से लेना है हमने, ये बात ध्यान रखना है। जो हमने 1 इंच छोड़ा है यहाँ से नहीं लेना, जहाँ से फैब्रिक फोल्ड हुआ है जो निशान लगाया उससे आपने बिल्कुल सही से लगा देना है। जैसे 22 इंच घेरा है और 22 इंच ही हिप है आपकी, ठीक।
तो कमर है इसकी 18.5 इंच, तो 9.25 पे निशान लगाएंगे हम। तो जो इसकी चेस्ट है 20.5, ठीक है, वो भी हमने अभी लगा देनी है। ये कम जाएगी, 20.5 पे ही लगा देंगे। हमने कटिंग यहाँ से ना प्रॉपर नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो तीरे का निशान यहाँ से आपने पूरा ही लेना है, वो लेना है आपने यहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है। तो इसका जो है 12 इंच तैयार है, तो 13 पे निशान लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, लेकिन हमने कटिंग नहीं प्रॉपर करनी है इसकी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से यहाँ नीचे इसके हम बिल्कुल प्रॉपर से कटिंग करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक यहाँ भी हमने निशान मिला देना है। तो अब हमने इसकी कटिंग यहाँ से ना प्रॉपर नहीं करनी है अभी, ठीक है। जब हम इसका कट लगा देंगे, उसके बाद जब हम लेस वगैरह अटैच कर देंगे, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सेटिंग कर देना है। प्रॉपर कटिंग आपने पहले यहाँ से नहीं करनी, यहाँ तक आपने प्रॉपर कटिंग कर देनी है। देखो मैं अभी करके बताता हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ से बस आपने थोड़ा सा ना बैक के हिसाब से कटिंग कर देनी है, ऐसे करके। तीरा आपने यहाँ से पूरा ही कटिंग कर देना है। अब हम प्रिंसेस कट लगाएंगे, ठीक है, निशान लगाएंगे उससे पहले, ठीक है, कटिंग के पहले कि हमने कैसे लगाने हैं। देखो जो कमर है ना, देखो पहले इसकी कमर तो ज़्यादा है, अगर मैं इसका हाफ़ कर दूंगा तो यहाँ पे निशान आ जाएगा, तो ये ना देखो सेम ही हो गया, तो यहाँ से ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, जो सेंटर से आपने 1 इंच छोड़ा है ना, तो 3.5 पे निशान लगाना है। ये आपने ध्यान रखना है। कई बारी जो कमर कम होती है ना, तो उसका आप हाफ़ कर दिया करो। तो इसकी थोड़ी सी कमर ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ से निशान लगा रहा हूँ, 3.5 पे लगाया। अब आपने जो हिप का निशान है उससे नीचे से ना, क्योंकि इसके चाक भी बड़े हैं, लगभग जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 15 छोड़ के होते हैं चाक, या 16 छोड़ के, मैं उसी हिसाब से यहाँ भी निशान लगा दूँगा। यहाँ पे हम वहाँ 3.5 का लगाया था, वहाँ 4.25 का लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर में जो हमारी यहाँ नीचे है जो घेरा है 22 इंच, उसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से इसको मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा ना प्रिंसेस कट, यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखो अगर तो आपके पास फ्रेंच कर्व है, ठीक है, तो आपने इससे कर देना है। नहीं तो आपने इतना जो 6-7 इंच का ये निशान रह जाता है हमारा, तो यहाँ पे देखो जो मैंने तीरे के निशान लगाई ना, यहाँ जो चेस्ट लाइन में यहाँ पे ये कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यहाँ से आपने ऐसे इसको लेके मिला देना है हल्के हाथ से। पहले आपने रफली मिला लेना है, ठीक है, अच्छे से कट लग जाए। ये देखो, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व भी है आप उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपने लगा देना है। ये देखो जहाँ भी ये सही आएगा वहाँ से आपने ऐसे करके सही से लगा देना है। ये देखो हाथ से भी वैसे ही लगाया था और इससे भी हमने वैसे ही लगा दिया। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइज़ आपने डरना नहीं, जब अगर बिगिनर हो आप ना डरते हो कि हमारे से कहीं गलती ना हो जाए, डरना नहीं। आपने निशान बिल्कुल सही से लगाने हैं पहले, ठीक है। देखो ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है, पहले आपने पूरी कटिंग यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि ये जब हम इसको लेस लगाएंगे ना, फिर इसने कम ज़्यादा हो जाना है, फिर बाद में हम इसको सेटिंग करेंगे। अब हम इसमें लेस लगाएंगे, ठीक है। देखो अब हमने जो सेंटर वाला पीस है इसको हमने खोल लेना है, ठीक है। तो दोनों साइड पे ना ये आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हमने जो लेस है ना, यहाँ जो बीच वाला है, यहाँ पे ऐसे करके ना उल्टी, जो लेस का उल्टी तरफ रहेगा वो ऊपर रहेगा, ऐसे करके हमने दोनों साइड पे लेस लगा देनी है, ठीक है। बहुत इजी मेथड बताऊंगा, चलो हम मशीन पे चलते हैं। देखो मैंने जो सेंटर वाला पीस था वो ले लिया है, ठीक है। तो अब आपने देखो फैब्रिक को सीधा रखना है, ठीक है। जो लेस है आपकी नीचे की साइड सीधी रहेगी, मीन्स आपने सीधे से सीधा मैच करना है, उल्टी तरफ रहेगी ऊपर रहेगी। तो आपने आधा इंच के हिसाब से ना, जितनी आपने लेस दिखानी है उस हिसाब से आपने सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स
एक साइड लगाने के बाद अब आपने इसको पलट लेना है, ठीक है। अब आपने नीचे से ऐसे ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब लेस दोनों साइड लगाने के बाद जो आपके साइड वाला पीस है ना, वो आपने इसके ऊपर रख के ऐसे सीधे से सीधा मैच करना है। देखो कुर्ती का जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी सीधा है ऊपर, तो इसका नीचे रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना सही रख के आपने इसको उल्टा लेना है सिलाई लगाने के लिए। ऐसे देखो, जहाँ हमने लेस चलाई है ना, वहाँ आपको सिलाई दिख रही होगी। बस आपने नीचे वाला कपड़ा सही रख के ना इसके ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। अब हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। आपने इसको ऐसे सीधा करके ना एक सिलाई ऊपर से और लगा देनी है। देखो ऐसे ही करके ना दबा को आपने जो है ऊपर की साइड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने सीधा करने के बाद जो कपड़े की किनारी पे सिलाई चलानी है आपने। एक साइड पूरा कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे, ठीक है। कपड़े को हमने देखो सीधे से सीधा मैच कर लेना है, लेस बीच में आ जाएगी और इसको उल्टा के जो लेस लगाई हुई है आपने, वो सिलाई है उसके ऊपर ही आपने फिर लगा देनी है सिलाई। तो गाइस, सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर आपने ऐसे ही इसको फ्रंट साइड पे ठीक करके दबा को आपने ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर से फिर आपने सिलाई लगा देनी है। तो गाइस देखो, हमने जो प्रिंसेस कट हमने लगाए थे उसमें हमने लेस लगा दी है गुम, ठीक है। तो अब आपने आपकी जो कटिंग रहती है ना, अब आपने वो पूरी कर लेनी है। अब हम इसकी जो कटिंग है, देखो निशान फिर से लगाएंगे। ऊपर तो हमने बिल्कुल सही से रखा था, देखो 13 इंच तीरा है। अब हम 13 इंच ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करेंगे हम। तो जो इसकी छाती थी, ठीक है, तो 20.5 इंच थी, तो हमने यहाँ पे निशान लगाएंगे अब, ठीक है। जो कमर थी देखो 18.5 इंच, तो हिप थी इसकी 22 इंच, तो हमने 22 पे लगा लिया। तो अब देखो नीचे से भी इसके 22 इंच है, तो हम 22 इंच पे ही लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान हम फिटिंग के साथ कमर के साथ मैच करते हुए नीचे हिप के साथ इसको मैच कर देंगे। तो देखो अब बिल्कुल ही परफेक्ट है हमारा ये। यहाँ से हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, ठीक। अब हमने जो हमारी ये चेस्ट लाइन वाली आर्म होल की है, इसको बिल्कुल सही से कटिंग कर देना है। कि मैंने आपको बताया था ना कि देखो ये 1 इंच हमने प्रिंसेस कट में क्यों एक्स्ट्रा लेना है, ऐसे कम हो जाता है जी, ठीक है। आधा पौना इंच ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमने इसको सीधा कर देना है वैसे ही, ठीक है। इसकी थी 43 इंच के हिसाब से 43.5 मैंने आपको बताया, मेरे का कपड़ा कम था तो मैं नीचे इसके डिज़ाइनिंग करूँगा बॉटम के कपड़े, तो लंबाई पूरी कर दूँगा। तो गाइज़ अब हमने बैक लेनी है इसकी, ठीक है। आपने ऐसे ही कभी भी जब प्रिंसेस कट आपने कुर्ती तैयार करनी है, ऐसे आपने फ्रंट पहले तैयार करना है, बाकी की कटिंग आपने बाद में करनी है, ठीक है। देखो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हमने बिल्कुल सही से रख लेना है। हमारा बिल्कुल प्रिंसेस कट कुर्ती का फ्रंट बिल्कुल हमने रेडी कर चुके थे पहले, आपने भी ऐसे ही करना है। तो अब हम बैक की कटिंग करेंगे। काट हमने कैसे डालनी है,
तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी हमारे देख सकते हो, ठीक है। ये फ्रंट बैक की अब कटिंग पूरी हुई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बहुत ही अच्छे मेथड से बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हुआ तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।